Okay, dear students, once again I am in front of you to explain you certain things. We have already discussed suspension, colloids and true solutions. So after studying everything about the suspension, colloids and true solution, we should know what is the difference between these three types of mixture. Okay, and we have got the difference between these three on the basis of the properties. So what are the properties are associated with these three? So there are, in a nutshell we can say there are 8 properties which are associated with these three things. ये 8 तरह का प्रॉपर्टी है जो सस्पेंशन, कोलाइड्स और ट्रू सॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको डिफरेंस भी इस तीनों में करना है। तो इसी 8 तरह की प्रॉपर्टी को आपस में हम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि डिफरेंस है या सिमिलैरिटी है। ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट वी विल सी दैट इज द particle size. Whenever you have been asked to write difference anywhere, you must write in tabular form to have a good marks. Okay. So first I will compare the particle size with which the suspension, colloids and true solutions are made. In case of suspension, particle size are greater than 100 nanometer. In case of colloids, particle size are in between 1 nanometer to 100 nanometer. 1 nanometer to 100 nanometer. And for true solution, the particle size is less than 1 nanometer. तो क्या होगा, पार्टिकल साइज तीनों का डिफरेंट है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज जो सॉलिड का है 1 नैनोमीटर से कम है, जो अपने नेकेड आई को नहीं दिखता है। कोलाइड्स में 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में, वो भी हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ माइक्रोस्कोप से ये साइज दिखता है। ये साइज लेस देन 1 नैनोमीटर माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। और सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स है वो नेकेड आई से दिखता है, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल साइज। नेक्स्ट विल टेक वेदर द कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन, कोलाइड्स और ट्रू सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड और नॉट। जो कंपोनेंट जिससे ये बना हुआ है इसको हम सेपरेट जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग को कोई चीज़ सेपरेट करने कहा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो है हम उसको फिल्टर करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ट्रेशन वेदर वी विल बी एबल टू सेपरेट और नॉट। इन केस ऑफ सस्पेंशन इट इज पॉसिबल। चाय को छानते हैं, बालू को हम पानी से अलग करना चाहे तो छान लेंगे फिल्टर पेपर से। सो सस्पेंशन में पॉसिबल है। ठीक है। पार्टिकल क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर पर जमा हो जाएगा और बाकी जो लिक्विड है वो फिल्टर पेपर पास करके एज ए फिल्ट्रेट हमको नीचे बीकर में मिल जाएगा। कोलाइड्स में फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेशन संभव नहीं है। फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेशन संभव नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन में भी नहीं है। इस दोनों में सेपरेशन जो है संभव नहीं है। इसमें तो सेपरेशन होगा ही नहीं, फिजिकल है ना, इसमें तो दोनों ही सेम हो जाएगा। ये तो हाईली स्टेबल होता है, ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, और ये तो एक अनस्टेबल होता ही है। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद जो है सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब जमा होना, पार्टिकल्स जो है नीचे जो है जमा हो जाता है, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। सो सस्पेंशन के केस में क्या होता है, जैसे ही बोलोगे इट विल सेटल, सो सेटल ऑफ देयर ओन, अपने आप जमा हो जाता है। सस्पेंशन के केस में पार्टिकल जो है अपने आप सेटल हो जाता है, या तो नीचे जमा हो जाएगा और या पूरे सॉल्यूशन में इधर उधर घूमता हुआ नजर आएगा पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो घूमता, हल्का रहेगा तो पूरे लिक्विड में इधर उधर घूमता हुआ नजर आएगा, और भारी रहेगा तो नीचे बॉटम पर जमा हो जाएगा, तो वो सेटल हो जाता है। सेटल ऑफ देयर ओन, अपने आप सेटल हो जाता है, हमको सेटल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किस केस में, सस्पेंशन के केस में। कोलाइड के केस में अपने आप सेटल नहीं होता है, उसको सेटल करवाना पड़ता है। जनरली हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करते हैं, तेजी से घुमाते हैं। घर में मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें
लकड़ी का रहता है, इसे डाल देते हैं, ऐसे घुमाते हैं। एक ब्लेंडर होता है, जिसको मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, उसको हम दूध में से डाल देते हैं, घूमता है दूध के अंदर, दूध को पूरा ऐसे ऐसे घुमाता है, उसका मक्खन अलग हो जाता है, होता है ना। तो जब तक हम लोग इसमें अलग नहीं करेंगे तब तक अलग, जब तक सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करेंगे तब तक अलग नहीं होगा। या तो सेंट्रीफ्यूगेशन करना होगा या कोई और प्रोसेस जो है लाना होगा, तभी कोलाइड्स का जो पार्टिकल्स है वो सेटल होगा। जब अलग हो जाएगा तो फिर सेटल हो जाएगा, भारी होगा, नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन में कुछ भी उपाय कर लो, कभी सेटल होता नहीं। अगर सालों साल भी छोड़ देंगे तो भी सेटल नहीं होगा। साल 10 साल 20 साल 50 साल भी रहेंगे तब कोशिश करते रहेंगे कि सेटल हो जाए ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल, दे आर नॉट गोइंग टू सेटल डाउन, सो नेवर गेट सेटल डाउन। इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स नेवर गेट सेटल डाउन, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब वो दिखता कैसा है, अपीयरेंस मतलब कैसा दिखता है। तो सस्पेंशन कैसा होता है, ओपेक होता है, उसके आर पार कुछ दिखता नहीं है। सस्पेंशन क्या होता है, ओपेक होता है, आर पार कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि वो बालू नीचे जमा, देखेंगे तो आर पार दिखेगा नहीं होगा। हाँ, चॉक पाउडर जमा हो गया पेंदा पर, अब देखेंगे दिखेगा नहीं दिखेगा आर पार, तो ओपेक होता है। सस्पेंशन कैसा दिखता है, ओपेक। कोलाइड्स क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, थोड़ा थोड़ा आर पार दिखता है ना। जनरली कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट, कभी कभी ट्रांसपेरेंट भी मिलेगा। जनरली कोलाइड्स क्या होता है, ट्रांसलूसेंट रहता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट भी मिलेगा, ठीक है। आया समझ में, ट्रांसपेरेंट भी मिलेगा इसमें कोलाइड्स में। जनरली ट्रांसलूसेंट रहता है, ट्रांसलूसेंट मतलब आर पार जो है पूरा नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। और ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज विजिबल क्लियरली, है ना। नेक्स्ट है ना, आर पार पूरा दिखता है ना। इस पार से देखेंगे उस पार का चीज, उस पार से देखेंगे इस पार का चीज दिखेगा। सो टोटली कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपीयरेंस की, दिखने में कैसा है। उसके बाद हम लोग आते हैं टिंडल इफेक्ट। हम लोग टिंडल इफेक्ट की बात कर चुके हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हाँ। सो इन केस ऑफ सस्पेंशन स्कैटरिंग होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें जितना भी लाइट जाएगा सस्पेंशन में सारा का सारा वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि लाइट कहाँ गया, आर पार होगा ही नहीं। इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल का साइज होता है ना कि सब वहीं लाइट जा करके उसी पर रह जाता है, एब्जॉर्ब, समझ गए ना, है। मतलब वो उसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता है। तो लाइट डज नॉट पास थ्रू इट, लाइट जो है उसके थ्रू पास करता ही नहीं है, तो टिंडल इफेक्ट होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और कोलाइड जो है टिंडल इफेक्ट तो देगा ही, कोलाइड जो है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो करेगा ही। उसके बाद जो है ट्रू सॉल्यूशन में भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, लेकिन इससे लाइट पास कर देगा, डज नॉट शो, स्कैटरिंग नहीं होता है लेकिन लाइट पास थ्रू इट, लाइट पास थ्रू इट, ठीक है। समझ गए ना, क्या होगा, लाइट पास थ्रू, इससे लाइट पास कर जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन से टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, कोलाइडल में टिंडल इफेक्ट होगा, और सस्पेंशन में लाइट उससे पास ही नहीं करेगा। लाइट पास करेगा नहीं जाएगा तभी ना टिंडल इफेक्ट संभव है, लाइट ही नहीं पास करेगा तो टिंडल इफेक्ट होगा ही नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इसका पार्टिकल डिफ्यूज करता है कि नहीं, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब आपस में मिक्स होता है कि नहीं, एक दूसरे पार्टिकल के बीच में जाता है कि नहीं, मिक्स होता है कि नहीं, तो इसमें मिक्स नहीं होता है, डिफ्यूज नहीं करता है। सस्पेंशन में क्या होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है। तो लास्ट चैप्टर में डिफ्यूजन बताया था क्या होता है, एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ विथ वन अनदर ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स। So does not get diffused, suspension does not get diffused with one another. कोलाइड्स में डिफ्यूजन होगा ही, कोलाइड्स में डिफ्यूजन होना ही, और ट्रू सॉल्यूशन में डिफ्यूजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ट्रू सॉल्यूशन में डिफ्यूजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या हो गया कि अगर ये किसी चीज़ के कांटेक्ट में आएगा तो ये मिक्स हो जाना चाहिए किसी के साथ,
ये नहीं मिक्स होगा। कोलाइड्स जो है डिफ्यूज करता है लेकिन बहुत धीरे धीरे करता है। कोलाइड्स जो है डिफ्यूज करता है लेकिन बहुत ही स्लो करता है, धीरे धीरे किसी चीज़ के कांटेक्ट में आएगा तो। और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ये कंप्लीटली डिफ्यूज कर देता है और रैपिडली डिफ्यूज करता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? सस्पेंशन के केस में डिफ्यूजन नहीं होता है, अगर किसी चीज़ के कांटेक्ट में आया तो उसके अंदर ये जा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये डिफ्यूजन नहीं होगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा? इंटरमिक्सिंग विथ वन अनदर, ये किसी के साथ इंटरमिक्स नहीं करता है, तो डिफ्यूजन संभव ही नहीं है। कोलाइड्स में इंटरमिक्सिंग होता है लेकिन स्लो होता है। इंटरमिक्सिंग अपने आप होता है लेकिन स्लो होता है। और ट्रू सॉल्यूशन के केस में इंटरमिक्सिंग बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए डिफ्यूजन यहाँ पर रैपिड होता है, ठीक है। नाउ द सेवंथ property will talk about the suspension collides and true solution, that is the Brownian movement। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो है तो केस का पार्टिकल एक जगह सेटल रहता है, पार्टिकल सब भारी रहता है। सस्पेंशन का पार्टिकल सब क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है, भारी होता है, तो उतना ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है। इसलिए तुमको ब्राउनियन मोशन इसमें कभी कभार कोई कोई दिखा सकता है, थोड़ा देर के लिए दिख सकता है, हल्का फुल्का इसमें ब्राउनियन मूवमेंट जो है सस्पेंशन में दिख सकता है, क्योंकि सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स होता है वो बड़ा होता है, हेवी होता है, तो जिसके चलते क्या होता है उसके मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, वाइब्रेशन होता है, लेकिन ब्राउनियन मोशन नहीं होता है, जिगजैग मोशन इधर उधर भागता हुआ नजर नहीं आएगा सस्पेंशन में, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन जो है लगभग एब्सेंट है लेकिन कभी कभी दिखाएगा सस्पेंशन, ठीक है। कोलाइड्स तो ब्राउनियन मूवमेंट दिखाए गए, कोलाइड्स तो ब्राउनियन मूवमेंट दिखाए गए, बताया था खिड़की से लाइट आता है, धूप जो आती है उसमें ब्राउनियन मूवमेंट बहुत अच्छा दिखता है, तो ब्राउनियन मूवमेंट तो दिखाएगा। कोलाइड्स का कैरेक्टरिस्टिक है वो ब्राउनियन मूवमेंट दिखाएगा। टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट ये दो चीज उसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मेन प्रॉपर्टी है किसका? कोलाइड्स का, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये जो है ट्रू सॉल्यूशन ये ब्राउनियन मोशन शो भी कर सकता है, नहीं भी शो कर सकता है, ठीक है। शो भी कर सकता है, नहीं भी शो कर सकता है, क्योंकि इसका पार्टिकल कंप्लीटली जो है दूसरे में इंटरमिक्स हो जाता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट शो करता भी है कभी कभी, कभी नहीं भी करता है, कोई सॉल्यूशन करेगा कोई सॉल्यूशन नहीं करेगा, ज़्यादातर तो नहीं करता है, ठीक है। आया समझ में? हाँ, इसमें पार्टिकल का मूवमेंट होते रहता है हल्का फुल्का, ये तो होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता है, हम देख नहीं पाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट होते रहता है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। इसमें हम एकदम क्लियर कट ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें तो भारी रहता है तो मूवमेंट होने का कोई चांस है नहीं, इसमें मूवमेंट होता है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं मे और मे नॉट शो। उसका नेचर है तो सस्पेंशन का नेचर क्या है? हेट्रोजीनियस। कोलाइड का नेचर क्या है? हेट्रोजीनियस, ठीक है। और सॉल्यूशन का नेचर क्या है? होमोजीनियस, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस डिफरेंसेस, इफ समबडी आस्क यू एक्सपेरिमेंटली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सस्पेंशन कोलाइड एंड ट्रू सॉल्यूशन, है ना। आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस डिफरेंसेस somebody may ask you differentiate the suspension. You have been given a suspension, colloids and true solution. You have been given three things: suspension, solution and colloids. Now you have to find out which one is, identify this, distinguish it practically, experimentally. Then what we will do? Out of this property only you have to choose which two property you will choose to decide this. One is the Tyndall effect. One is the Tyndall effect. Second is the Brownian movement. Second is the Brownian movement. You can see. ठीक है? So main is the Tyndall effect. If you start observing the Tyndall effect, then colloid only give you the Tyndall effect. So easily you can identify that this is a colloid because it shows the Tyndall effect.
ठीक है. Second thing, after identifying the colloids, other two you are having. In case of suspension, you will see lot of things got settled down. Particles are moving here and there. Heavy particles are there, and the particles are visible to our eye. Generally, it got settled down, or it might float over the liquid. So that is suspension. That is suspension. And true solution, it is transparent, light passes through it. If you pass the light and if light passes through it without any disturbance, then it is true solution. If light does not pass through it, then it is suspension. And if light gives the scattering effect, Tyndall effect, then it is colloid. So single Tyndall effect can decide. Tyndall effect can decide which one is a solution, which one is suspension, and which one is colloid. Pass the light through it. If it gives you the scattering effect, Tyndall effect, then it is colloid. If light ray passes through it without any deviation, pass through it without having any effect inside the solution, then it is true solution. If light doesn't pass through it at all, then it is suspension. So on the basis of the Tyndall effect, you can distinguish easily, practically, these three things. Okay? Now, the type of colloids. We should know the type of colloids. So many types of colloids are there. So today we will classify the colloids on the basis of the physical state of dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase क्या हो गया? जो फैल गया है पूरे में. और डिस्पर्सन मीडियम क्या हुआ? जिसमें वो फैल गया पार्टिकल. कोलाइडल पार्टिकल को हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं. और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया? वो लिक्विड हो गया, जिसमें कि हम उसको फुलाते हैं, यानी ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया एक तरह से. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम वी कैन क्लासिफाई कोलाइड्स. मतलब क्या हुआ कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें तो 7 टाइप का हमको कोलाइड्स मिलता है. 7 टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है. सबसे पहला है सॉल्व. नाम से पता चलता है सॉल्व, सॉलिड इनटू लिक्विड. सॉलिड सब्सटेंस जो है लिक्विड में डिस्पर्स है, यानी डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है. दूसरा है सॉलिड सॉल्व, मतलब डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज दोनों ही सॉलिड है ना. ये जो पत्थर सब ये सब सॉलिड पत्थर सब जो बनते हैं ये सब जेम स्टोन. दिस इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्व. सॉलिड डिस्पर्स्ड विथ solid, so that is your solid solve means solid dispersed in liquid. उसके बाद एरोसॉल है, इमल्सन है, फोम है, सॉलिड फॉर्म है और जेल है. we'll discuss it in the next lecture, okay, in detail. So these are the 7 types of colloids we get on the basis of the physical state of dispersed phase and dispersion medium. Okay, so now I'll discuss after a few minutes the second lecture. I'll explain all these things. Okay.